सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो पीएच स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो मैं जो जो 25 तारीख का पेपर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है कि हमारा ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ठीक है, उसको हम समझते हैं। आपके 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, 100% तय है कि पूछा करेगा, तो इसको कोई संदेह मत रखिएगा, इसको तैयार करके अच्छे से जाइएगा। ठीक है, और नहीं आएगा फिर भी आप लिख कर आइएगा। ठीक है, आपको 2 नंबर तय है कि मिलेगा। जहाँ सादा कापी जाएगा वहां से 2-4 लाइन लिखा रहेगा, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या है हमारा ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक में एक समान ताप पर जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब किसी चालक में एक समान ताप पर, ठीक है, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, जब तो उसमें उत्पन्न विभवांतर जो होता है उसके धारा जो धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें जो धारा के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के बराबर क्या होता है मेरे भाई, विभवांतर होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम। सूत्र में क्या लिखेंगे, V बराबर आई आर। एक बार फिर से पढ़िए, किसी चालक में एक समान ताप पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर भी उसके धारा I व उसमें उत्पन्न प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, इस सूत्र में कैसे लिखेंगे, V बराबर आई आर। जहां क्या होता है मेरे भाई, V बराबर विभवांतर होता है। विभवांतर का जो मेरे भाई मात्रक होता है, क्या है, ये मात्रक है। विभवांतर का जो मात्रक होता है मेरे भाई क्या होता है, वोल्ट होता है। और जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर होता है। ठीक है, तो और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। इसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ओम का ऐसे होता है। एम्पियर का मेरे भाई क्या होता है, इसे एम्पियर ही लिखते हैं। और जो है वोल्ट का मात्रक भी, इसे भी से लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसको देखो, मैं इस पे एक सवाल आप लोग को बताता हूँ। सवाल इस पे आएगा। सवाल क्या है मेरा, हाँ तो मेरे भाइयों देखिए, ये सवाल दिया है कि यदि आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है और परिपथ का प्रतिरोध क्या है, 3 ओम है, तो धारा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे उस ओम के नियम पे कैसे हम धारा निकालते हैं, देखिए आप कैसे निकालते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया है मेरा। V बराबर कितना दे दिया है मेरे भाई, V बराबर कितना दे दिया है, 12 दे दिया है, 12 वोल्ट दे दिया है। और मेरे भाई क्या दिया है, जो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो R बराबर कितना दे दिया है मेरे भाई, 3 ओम दे दिया है। और I हमसे पूछा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या होता है हमारा सूत्र होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें हम रखेंगे मान। V का मान कितना दिया है, 12 दिया है। अब बराबर I का मान चाहिए हमें, इसे I रखेंगे। ये गुणा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, तो बीच में क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए R का मान कितना दिया है, 3 ओम दिया है। अब जब देखिए, जब इधर पक्षांतर के नियम से हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12/3 बराबर I। यहाँ से काटेंगे, 3 चौके 12, यानी कि जो I बराबर क्या निकलेगा भाई I बराबर क्या निकलेगा, यहाँ I बराबर यहाँ से निकलेगा आपका 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। एम्पियर का लिखे हैं क्योंकि ये हमारा जो है कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए हम क्या लिखे हैं, एम्पियर लिखे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर मान लो हमको कोई धारा का मान दे दे, हमको मान लो कि 8 एम्पियर की धारा दे दे, 8 एम्पियर की धारा दे दे, और क्या पूछ दे हमें, प्रतिरोध तब कितना उत्पन्न होगा, ए पूछ दे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, आर का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, अगर 12 ए दे दिया, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, आर का मान पूछा है। आई का मान कितना दे दिया मेरे भाई, 8 दे दिया। तो यहाँ से हम 8 को इधर भेजेंगे, 12/8 बराबर आर। जब यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 क्या निकलेगा, 3/2 ओम। 3/2 ओम निकलेगा हमारा क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, अगर मान लो फिर भाई यहाँ पर आपका धारा दे दिया और यहाँ पर आपका प्रतिरोध दे दिया, धारा दे दिया और प्रतिरोध दे दिया, तो पूछ दिया आपका विभवांतर कितना होगा। मान लीजिए आपका प्रतिरोध कितना दे दिया, आपका 6 ओम प्रतिरोध दे दिया। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, पहले देखिए V बराबर क्या होता है मेरे भाई, आई आर, इसको भूलिएगा नहीं। V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, ऐसे रखिए। जो मेरा भगड़ुआ दोस्त है वो किसके, अरे यार आई यार, अरे यार आई यार, अरे यार आई यार, ऐसे याद रखिए। जो भगड़ुआ दोस्त है क्या बोलता है हमेशा, अरे यार। जब भी कहीं से आएगा बोलेगा अरे यार। जब भी कहीं से आएगा भगड़ुआ दोस्त क्या बोलेगा मेरे दोस्तों, बोलेगा आई यार, अरे यार गलती हो गई, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, जो मेरा भगड़ुआ दोस्त है उसका नाम क्या है, मान लीजिए उसका नाम भी से आता है, कुछ भी विवेक है। ठीक है, उसका नाम क्या है, विवेक है। वो क्या है, मेरा भगड़ुआ दोस्त है। जब कहीं से आएगा
खा पी कर अकेले तो बोलेगा अरे यार तुमको तो भुला ही गए, नहीं तो बुला लेते दुकान पे। तो वहां से हम क्या रखेंगे, जो विवेक मेरा है, विवेक है, हमेशा क्या बोलता है, अरे यार, यानी कि आई यार। तो ओम का नियम क्या है मेरा, V बराबर आई आर। तो यहां से देखो आर का मान दिया है 6 ओम, आई का मान दिया है 8 एम्पियर। तो यहां से V का मान कैसे निकलेगा, जो मेरा 6 ओम है इसमें गुणा किसमें कराएंगे, 8 में। तो मेरे भाई क्या होता है 8 5 40 अच्छक 48। विभवांतर का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, तो ये होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इतनी बात समझ में आई है, तो इसको याद रखिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फिर हम मिलेंगे, आप मजेदार वीडियो के साथ। आप लोग के बीच में मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा, कल सुबह में ही आएगा। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल ही टेंशन ना लीजिए। तो आपका जो एग्जाम इस बार होगा, इस सब का प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।